हाल ही में मेरा इतना मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके करके मेरे रिस्ट में यहाँ पर स्प्रेन हो गया, बहुत पेनफुल था। इसलिए मैंने एक रिस्ट बैंड भी ट्राई किया, उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, मगर फिर मुझे मिला है ये वाला जो रिस्ट पेन के लिए एक स्पेशल, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो है टेनोर का रिस्ट बैंड जो है, ये आप लेफ़्ट हैंड में भी पहन सकते हैं और इसका ये प्लेट यहाँ पर होता है, उसको चेंज करके राइट हैंड में भी पहन सकते हैं। तो मैं पहले तो डॉक्टर के पास गई रिस्ट पेन के लिए, तो डॉक्टर ने कहा आपको थोड़ा काम कम करना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गई। मेरा सारा काम तो मेरा कंप्यूटर पे ही चलता है, लैपटॉप पर ही चलता है, और मैं ये काम कम करूँ तो क्या करूँ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ा इस पर स्ट्रेन जो हुआ है रिस्ट पर, काफ़ी सारे लोगों को होता है, इसको कहते हैं RSS, रिपीटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये जो है, जो लोगों को कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं उनको ये रिस्ट में स्ट्रेन हो जाता है। जो लोग गेमिंग करते हैं, गेमर्स हैं, उनको ये स्ट्रेन हो जाता है। और ख़ास करके महिलाएं, उनको ये स्ट्रेन क्यों होता है पता है? हमको आदत रहती है कि हम सेल फ़ोन ऐसे उठाते हैं, ऐसे। तो बड़ा वाला जो सेल फ़ोन है ना, तो जिसकी स्क्रीन साइज़ बड़ी होती है, तो और स्त्रियों के हाथ तो छोटे रहते हैं, तो उनके हाथ में ये बड़ा स्क्रीन वाला फ़ोन ऐसे पकड़ के, और हमेशा हमको आदत रहती है फ़ोन को देखते रहना, चैट करना, मोबाइल देखना, वीडियोस देखना, तो इससे भी हाथ में स्ट्रेन आता है। तो इसकी मैं तो मान गई कि ये स्ट्रेन का मेरा दूसरा कारण तो ये है। तो अभी मैं फ़ोन ज़रा कम इस्तेमाल कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि राइट हैंड में फ़ोन पकड़ो, ना लेफ़्ट हैंड में, क्योंकि हाथ में स्ट्रेन हो रहा है। तो ये जो टेनोर का बैंड है ना, इसकी भी मैं लिंक देती हूँ, क्योंकि ये बातों बातों में ये सब्जेक्ट निकल आया, तो इसकी वजह से भी मेरा थोड़ा काम मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये जो टेनोर का बैंड है, ये आप देख सकते हैं, इसका ये ब्रांडिंग है टेनोर का। तो ये है इसका, ये जो ओपनिंग है, इसमें से ये मेरा थंब बाहर आएगा। तो मैं इसको अगर पहनना है मुझे, तो मुझे ऐसे पहनना है, और हाथ मेरा इसके अंदर ऐसे जाएगा। तो ये थंब को ऐसे पकड़ के है, और साथ में इसको 3 बैंड दिए गए हुए। तो ये जो बैंड है, ये हाथ को यहाँ से टाइट कर रहा है। तो आपका हाथ का साइज़ कुछ भी हो, तो ये यहाँ से टाइट करके, यहाँ वेलक्रो है, वेलक्रो की वजह से वो अच्छा इसको ग्रिप मिल रहा है। और उसी तरह इस यहाँ पर जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, तो यहाँ पे आपका जो फोर आर्म है, ये फोर आर्म में ये अच्छी तरह से टाइटली, स्नगली ये पैक हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे जो है ये जो बैंड, ये इंटरचेंजेबल है, दोनों हाथ में जाता है। तो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड में पहन रही हूँ, तो यहाँ पे एक मेटल की पट्टी है अंदर, जिससे ये स्टिफ रहता है, स्ट्रेट रहता है, तो हाथ आपका रिस्ट से मुड़ नहीं रहा है। मुझे लगता है इसका मुझे रिव्यू अलग से करना चाहिए। ये लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बता रही हूँ, आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिए, मगर इसका मैं डिटेल रिव्यू करूँ। तो ये डेमो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हाथ, रिस्ट को आप, अगर आपका पेन हो रहा है रिस्ट, तो रिस्ट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, मगर मुझे तो कीबोर्ड इस्तेमाल करना है। तो आपके फिंगर के मूवमेंट्स तो सही हो रहे हैं इससे, मगर आपका रिस्ट मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पट्टी है, मेटल की पट्टी है। तो मेटल की पट्टी की वजह से ये स्टिफ रह रहा है, और इसको सपोर्ट देने के लिए इसको अलग से फिर से मुझे ये ऐसे टाई करके, मैं वेलक्रो की मदद से, ऐसे मुझे लग रहा है मैं शहंशाह जैसे लग रही हूँ तो ये जब मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, मेरे कीबोर्ड पे काम कर रही हूँ, तो ये लगाने से पहला तो मुझे एक मेंटल रिमाइंडर रहता है कि हेलो मैडम जी, थोड़ा काम कम कीजिए, थोड़ा हाथों पर स्ट्रेस कम कीजिए। और दूसरा है, तो मेरे रिस्ट के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़े कम हो रहे हैं। तो रिस्ट पेन के लिए टेनोर का ये वाला बैंड जो मैंने हाल ही में ख़रीदा, इसकी भी मैं लिंक आपको दूंगी। मेरे पास एक अलग तरह का बैंड था, सिंपल ऐसा लपेटने वाला बैंड था, मगर उससे भी ये वाला जो बैंड है रिस्ट पेन के लिए इसका काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये रिस्ट पेन
तुरंत जाने वाला है नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है काम इस पर स्ट्रेस कम दीजिए, इसको मूवमेंट्स कम कर दीजिए, उसको कुछ ऑइंटमेंट अलग से लगाइए, उसको कुछ स्प्रे लगाइए। तो ये जो वॉलिनी का स्प्रे है, ये स्प्रे एक्सटर्नली मैं लगा रही हूँ। मैं टैबलेट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतना पेन तो नहीं हो रहा है कि बेयरेबल पेन नहीं है, ऐसा नहीं है, पेन मैं बेयर कर सकती हूँ। तो पेन किलर की मुझे ज़रूरत नहीं है और ये बेड से काफ़ी काम निकल जाता है। और मेरा जिमिंग भी, इसीलिए जिम का जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसको भी मैंने थोड़ी रोक लगा दी है। लेग्स के एक्सरसाइज, बाकी के जो एक्सरसाइज है जिसमें हाथों के रिस्ट के मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वज़न उठाना, वो सब मैंने बंद कर दिए। तो अभी मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इसको ठीक होने में लगने वाले हैं 6 सप्ताह। तो लगभग 1.5 महीना मुझे थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, थोड़ा धीमे जाना पड़ेगा। तो क्या करें, ये उम्र मैं कहती हूँ अभी उम्र हो रही है, वो बताती हेलो, मेंटली आपको लगता है 20-25 की है, मगर आपका शरीर आपको कहता है धीरे चलो, हौले चलो। तो बातों बातों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खैर कोई बात नहीं। आज लाइव स्ट्रीम में मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं। शायद मुझे ये अलग से एक रिस्ट पेन के लिए जो उपाय मैं कर रही हूँ, रिस्ट पेन के लिए अलग अलग क्या उपाय मैं कर रही हूँ एक्सटर्नल, जैसे पहले तो आइस पैकिंग लगाते हैं, दूसरी तो ऑइंटमेंट लगाते हैं, तीसरी चीज़ स्प्रे लगाते हैं, जैसे इस प्रकार के स्प्रे इस्तेमाल होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सी टैबलेट रेकमेंडेड है और मैं कौन से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, मैं लिंक्स दे रही हूँ, वो लिंक्स आप ज़रूर देखना। बाय बाय, सी यू।